नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द को समझते हैं जिसे हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्धि या इंटेलिजेंस की। अच्छा, जब हम किसी को इंटेलिजेंट या बुद्धिमान कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वो ही जो स्कूल में टॉप करता हो, जिसके मार्क्स अच्छे आते हों। पर क्या इंटेलिजेंस बस इतनी ही है? मनोविज्ञान की दुनिया में जब हम झांकते हैं ना, तो पता चलता है कि ये तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो आइए इस सोच को जरा और कुरेद देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि बुद्धि का असल काम क्या है, मतलब ये करती क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके 3 सबसे बुनियादी काम बताए हैं जो असल में हमें इस दुनिया में ढंग से जीने में मदद करते हैं। पहला काम है किसी मकसद के साथ काम करना। देखिए, ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पता होने के बारे में है कि वो काम क्यों किया जा रहा है। जैसे सिर्फ सब्जी काटना एक काम है, लेकिन परिवार के लिए सेहतमंद खाना बनाने के इरादे से काटना, ये हुआ एक उद्देश्यपूर्ण काम। तो बुद्धि हमारे हर एक्शन को एक मतलब देती है, एक दिशा देती है। दूसरा जरूरी काम है तर्क के साथ सोचना। मतलब ये वो काबिलियत है जो हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेने में मदद करती है। किसी भी जानकारी को एनालाइज करना, उसके अच्छे बुरे पहलू देखना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, ये सब विवेकशील चिंतन का ही कमाल है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम है माहौल के हिसाब से ढल जाना। दुनिया तो हर पल बदल रही है ना? तो बुद्धि ही वो ताकत है जो हमें इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने, नई चीजें सीखने और किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने में मदद करती है। एक तरह से कहें तो ये हमें बस जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ना भी सिखाती है। तो चलिए अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, जिस पर दशकों से बहस चलती आ रही है। क्या बुद्धि बस एक ही तरह की होती है या फिर इसके कई अलग-अलग रूप हैं? देखिए, एक तरफ कुछ पुराने सिद्धांतकार मानते थे कि हम सब में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। इसे आप एक तरह की बेसिक मेंटल एनर्जी समझ सकते हैं, जो हमारे हर काम में झलकती है, चाहे हम हिसाब लगा रहे हों या कोई गाना गा रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ हॉवर्ड गार्डनर जैसे आज के विचारक कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई एक चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कई तरह की अलग-अलग बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तो ये अलग-अलग इंटेलिजेंसेस हैं क्या? जरा सोचिए। कोई लेखक या कवि जो शब्दों से खेलता है, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कोई साइंटिस्ट जो मुश्किल से मुश्किल पैटर्न समझ लेता है, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कोई डांसर या एथलीट जो अपने शरीर का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। गार्डनर का ये सिद्धांत हमें बताता है कि हर कोई अपने अपने तरीके से जीनियस हो सकता है। तो हमने अभी तक अकादमिक और दूसरे तरह की इंटेलिजेंस की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और तरह की इंटेलिजेंस भी है, जिसे आजकल एक्सपर्ट्स जिंदगी में कामयाबी के लिए आईक्यू से भी कहीं ज्यादा जरूरी मानने लगे हैं? जी हाँ, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में सांवेगिक या भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। ये सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के इमोशंस को महसूस करने, समझने और अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संभालने की कला है। बरसों से हम सब यही सुनते आए हैं, अगर किसी का आईक्यू स्कोर अच्छा है तो मतलब वो जिंदगी में जरूर कामयाब होगा। स्कूलों से लेकर नौकरियों तक इसी पैमाने को सफलता की गारंटी माना जाता रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये बात पूरी तरह सच है? आज की मॉडर्न रिसर्च इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे रही है, और जो बातें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। रिसर्चर्स का मानना है कि हमारी जिंदगी की असल सफलता में अकादमिक इंटेलिजेंस यानी आईक्यू का हाथ सिर्फ 20% होता है। जी हाँ, सिर्फ 20%। और बाकी का जो पूरा 80% हिस्सा है, वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू से तय होता है। ये एक ऐसी बात है जो सफलता के पूरे फॉर्मूले को ही बदल कर रख देती है। तो इन सब बातों से बुद्धि की एक क्या नई तस्वीर हमारे सामने आती है। देखिए, हमारी बात एक सीधे साधे सवाल से शुरू हुई थी, फिर हमने बुद्धि के 3 जरूरी कामों को समझा, उसके बाद हमने इंटेलिजेंस के अलग अलग रूपों की दुनिया देखी और आखिर में इमोशनल इंटेलिजेंस की छुपी हुई ताकत को पहचाना। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार बन गई तो बन गई। नहीं, ये तो एक बगीचे की तरह है जिसमें तर्क, भाषा, संगीत, भावनाएं, हर तरह के फूल खिल सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस बगीचे को लगातार सींच सकते हैं, इसे और खूबसूरत और बड़ा बना सकते हैं। और अब एक सवाल आपके सोचने के लिए। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में आपको क्या लगता है, कामयाबी के लिए कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मायने रखती है? लॉजिकल, क्रिएटिव या फिर इमोशनल? इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।